हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू एग्ज़ाम कक्ष। बंधुओं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में हमने पिछली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन को कंप्लीट किया। उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि यदि हम बहुत सारे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उनको यदि प्लस माइनस इंटू और डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि साइन हमारा सिंबल क्या आएगा, क्योंकि हम साइन रूल बोल सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, मतलब साइन आंसर के साथ क्या आने वाला है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को हम लोग लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा भी था और हमने कैलकुलेशन करने के बाद ये भी जाना कि यदि पॉजिटिव नंबरों की संख्या यदि पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नंबरों की संख्या, अगर नेगेटिव नंबरों की संख्या अगर ऑड है तो आंसर हमेशा हमारा नेगेटिव आएगा, और यदि नेगेटिव नंबरों की संख्या यदि हमारी इवन है तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात हमने जाना था और वहाँ पे हमने सब कैलकुलेशन करके देख ली थी। लेकिन अब हमने बोला था कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने जितना भी पढ़ा है उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से उसको पूरा मिला के हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो बोर्ड मास होता है उसको ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब बोर्ड मास से जो पहले का बोर्ड मास होता है, मतलब इसको प्री बोर्ड मास बोलेंगे, जिसमें ब्रैकेट और ऑफ का सिस्टम जो होगा वो शामिल नहीं होगा। मतलब ब्रैकेट जो होते हैं, अब इसमें एक और होता है जैसे कि वी लगा होता है, कहीं हम लोग देखते हैं, है ना, वी बोर्ड मास बोलते हैं। जैसे कि अब वी का मतलब जहाँ क्या होता है, विनिकुलम। विनिकुलम मतलब इसको बोलते हैं रेखा, जिसको बोलते हैं हम लोग रेखा कोष्ठक, ठीक है ना। विनिकुलम ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, रेखा कोष्ठक बोलते हैं, लाइन बार बोलेंगे इसको। फिर हम लोग तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब बी में मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब इसमें तीन तरीके हम लोग ब्रैकेट पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखा है कि छोटा वाला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, इसको सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप से बनता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और इसके बाद हम बोलते हैं कि या स्क्वायर बोलेंगे या बॉक्स ब्रैकेट इसको बोले जाते हैं। और हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक या फिर बड़ा कोष्ठक, है ना। और उससे पहले एक और कोष्ठक कौन सा होता है, विनिकुलम। अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हम पूरे बोर्ड मास को फिर अध्ययन करते हैं, जिसमें कि बोर्ड मास का मतलब ये है कि उसमें आपका विनिकुलम बॉक्स भी आ सकता है, वो विनिकुलम ब्रैकेट भी आ सकता है, या लाइन बार आ सकता है, या फिर ब्रैकेट अगर आ रहा है तो तीनों ब्रैकेट से इक्वेशन हमारी बनेगी, ठीक है ना। और इसके बाद फिर एक और सिस्टम होता है, इसके अंदर ऑफ का सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखना था। लेकिन हम ये कब पढ़ेंगे, ये मैंने आपको बोला था कि पहले हम इससे पढ़ने से पहले हम ये तीन टर्मिनोलॉजी को इसमें नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीएमएस, मतलब हमने जो भी अभी पढ़ा है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग किया था, जो पहला हमारा जो क्लास थी उसमें हमने देखा था नेचर ऑफ जीरो हमने पढ़ा, उसके बाद नेचर ऑफ वन पढ़ा, फिर मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को कैसे पहचाने, फिर उसके बाद हमने मतलब डिजिट और नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, फिर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये देखा था कि इनटू में हो, डिवाइड में हो, प्लस माइनस में अगर नंबर को हम रखें तो वो क्या नेचर दिखाते हैं, मतलब आंसर के साथ हमारा क्या साइन आने वाला है, या क्या जो भी हमारा फाइनली आंसर आएगा उसके साथ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो बात हमने सारी कर ली थी। हमको आज से क्या करना था कि डीवीएमएस पढ़ना है। मैंने आपको बताया ना, डीवीएमएस मतलब क्या है, बी बोर्ड मास, मतलब होता है विनिकुलम बॉक्स नहीं होगा, तीनों ब्रैकेट नहीं होंगे उसमें, और ऑफ का सिस्टम नहीं होगा। बाकी देखा जाए तो एक बॉक्स हमारा एक ब्रैकेट और होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस होता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर अगर हम पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो पॉजिटिव तो रहता ही है, यदि कोई आंसर इसमें इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अगर कोई इक्वेशन नेगेटिव आ जाती है तो उसको भी ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, ठीक है ना। लेकिन वो बाद में है, जब हम बोर्ड मास करेंगे तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन बात ये है कि हमको आज क्या करना है, डीवीएमएस। डीवीएमएस मतलब जो होता है बोर्ड मास का ही पार्ट, हमने उसमें कुछ नहीं किया है, हम लोग सिर्फ चार चीज़ों को देखेंगे, मतलब बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था कि हम पहले बेसिक करते फिर बोर्ड मास पे जाएंगे। तो अब डीवीएमएस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जिसमें डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब क्रम वो ही रहेगा कि अगर कोई इक्वेशन में हमारी कोई कैलकुलेशन रखी है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, उसको हमको सिंप्लीफाइड करना है या सॉल्यूशन उसका करना है, तो हमको क्या करना है कि पहले डिवीज़न लेना है उसमें, मतलब पहला जो क्रम होता है वो डिवीज़न का होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं उसके अंदर, फिर डी मतलब डिवीज़न, है ना, और मल्टीप्लिकेशन मतलब एम मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं गुणा। पहले भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को सॉल्व करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमने देखते हैं कि फिर हम लोग जोड़ को सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है ना, जोड़ को करते हैं। फिर होता है सब्ट्रैक्शन, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग घटाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं।
हम लोगों को ये 4 टर्मिनोलॉजी भी सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग बेसिक सिंपलीफिकेशन पढ़ रहे हैं। उसके अंदर पहले हमको यही करना है। जब हम आगे जाके पूरी सिंपलीफिकेशन सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा, पहला जो हमारा टाइप रहेगा, वो हमारा बोर्ड मास ही रहेगा। उसमें हम पूरे ब्रैकेट और फिर पूरी इक्वेशन को देखेंगे। अभी इसमें भी हम कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम लोग अभी बहुत छोटे से मतलब कॉन्सेप्ट से, छोटे से नंबरों से, छोटी इक्वेशन से, छोटी कैलकुलेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, और फिर हम कुछ आखिरी जब हम इसमें देखेंगे, ताकि हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे फिर कि जहाँ से लेकर जहाँ तक एक ही क्वेश्चन में पूरा बोर्ड कंप्लीट होगा हमारा। लेकिन अभी हम बहुत छोटे नंबरों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग रिलेट करेंगे सारी चीज़ें, ताकि आपको बातें समझ में आए। ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर कि कैसे इसको करना है। पहले हम छोटी इक्वेशन लेते हैं। तो इसमें अभी हम देखेंगे, हम लोग VBO मिनिकुलम और ब्रैकेट और ऑफ के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अभी सिर्फ हम DMS जानते हैं, जिसको हमने प्री बोर्ड मास बोला है। मतलब बोर्ड मास से पढ़ने से पहले हमको DMS पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्रम जब बोल देंगे, इसका मतलब हमको पैटर्न जो है ना वो जानना है कि DMS को हमको सॉल्व करना है। इसमें लिखा भी मैंने, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हमको 4 ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं आएगी। हाँ, मगर ये रहेगा कि हम लोग इसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर सबको मिक्स करके देखेंगे और फिर हमारी कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि बातें समझ में आए। जैसे कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तो देखते हैं पहला। और ये देखिए, ये जो टेबल हम लोग पढ़ रहे थे, ये प्लस माइनस के लिए है बंधु। मतलब प्लस माइनस के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, हमने बहुत 3 से 4 क्लासें पढ़ ली हैं, पहले ज़्यादा ही पढ़ ली होंगी शायद। तो उसमें देखे थे हमने कि प्लस प्लस क्या होता है। आपको मालूम है, ऑल नंबर पॉजिटिव रहते हैं, वो कितने ही हो, 2 हो, 4 हो, कितने ही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर में से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि प्लस हो और माइनस हो, 2 नंबर से रिलेट करेंगे ना आप, तो प्लस माइनस का हमेशा माइनस होता है रिजल्ट, और आंसर काय के साथ आता है, बड़े नंबर के हिसाब से आप साइन लगाएंगे। और माइनस प्लस भी माइनस ही होता है, आंसर आएगा बड़े नंबर के हिसाब से। और माइनस माइनस हमारे क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन रिजल्ट के साथ जो आंसर आएगा वो माइनस आएगा। कुल मिला के जो है कि इनटू और डिवाइड में यदि आप इन दो को देखें, अगर एक सी संख्या जोड़ें, प्लस प्लस है, तो आंसर हमारा हमेशा प्लस में आएगा, चाहे वो कितनी संख्या हो। और यदि आपका नंबर कितने ही हो, अगर पूरे नंबर माइनस में, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ये 2 में एक चीज़ है। आपके नंबर 10 हो, 20 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरे नंबर प्लस के हैं तो पूरे प्लस में आएगा, और पूरा नंबर अगर माइनस में है तो आंसर पूरा माइनस में आएगा, लेकिन जुड़ जाएगा, आंसर आपको माइनस में आएगा। और जहाँ इन दोनों में बड़े संख्या के हिसाब से। अब लेकिन इंटू डिवाइड का क्या देखा था हमने, प्लस प्लस अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें या इंटू करें, मल्टीप्लिकेशन करें चाहे डिवाइड करें, आप कितने नंबर हो, आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। लेकिन प्लस माइनस का माइनस होता है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं रहता है। प्लस माइनस अगर 2 नंबर में बन गया है तो माइनस आएगा हमेशा, और माइनस प्लस अगर है तो आंसर फिर भी माइनस आएगा। ठीक है ना। और आंसर साइन के साथ भी आपको माइनस ही आएंगे दोनों में। और अगर माइनस माइनस वाली संख्या है, इंटू कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, और उसके साथ हमेशा आपका आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव यदि आपके इवन है तो आपका हमेशा पॉजिटिव, और नंबर ऑफ नेगेटिव अगर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं आज का हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि DMAS के अंदर हमको क्या पढ़ना है। तो हमको देखना है कि सिर्फ DMS, हम लोग पहले बहुत छोटी इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी है, इसमें प्लस माइनस ही हम लेंगे अभी। अब जैसे हमने देखा है कि 50 और 20 आंसर आप निकाल लेंगे, लेकिन बहुत छोटी इक्वेशन हमने लेके आए हैं, और +0। मैंने आपसे कहा था कि यदि ये मैंने आपसे बोला था कि पिछले जो भी हमने पढ़ा है हम उसको अब रिलेट करेंगे, हम लोग यही करना है इसमें। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा इसमें, और हमने दूसरा लिखना है कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है 50 + 40 - 70 30, ये हो गया आंसर, और 0 हमने 0 भी ले लिया। ठीक है ना। बहुत बेसिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही छोटी सी इक्वेशन है जिसमें हमने सिर्फ प्लस और माइनस दो लिया। आगे फिर हम इसमें इंटू लेंगे, फिर डिवाइड लेंगे, फिर धीरे धीरे करके रिलेट करते जाएंगे। मतलब हमने फिर एक ही इक्वेशन में या एक ही हमारी कैलकुलेशन में हम पूरे साइन लेंगे, मतलब प्लस माइनस डिवाइड लेंगे। अभी हमने प्लस और माइनस लिया। ठीक है।
अब इसमें हम देखें, पहले तो मैं आपको बताया था कि सबसे पहले इक्वेशन को अगर देखें, अगर प्लस माइनस है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस माइनस है या कोई भी नंबर है, सबसे पहले हम ये फाइंड करें कि वो नंबर जो है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को अगर हमको फाइंड करना है, डिसाइड करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि उसके लेफ्ट में हम लोग देखते हैं, उसके बाएं तरफ हम देखते हैं कि कौन सा साइन लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर लिखने के लिए कभी भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉजिटिव नंबर लिखने के लिए कभी भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर नंबर कोई भी लिखा हो, अगर पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव तो है ही, और यदि नहीं लगा उसमें पॉजिटिव का साइन तो आंसर वो फिर भी वो जो नंबर है वो आपका, या नंबर हो चाहे डिजिट हो, वो नंबर आपका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। अब जैसे हम इसको देखें, ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, क्योंकि लेफ्ट में पॉजिटिव लगा, इससे कुछ नहीं लगा तो क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका, ये नंबर जो है वो नेगेटिव है, जो 30 है, जो 30 है वो काय का है, वो नेगेटिव का है, और 0 इसके बाद दे लगा है तो पॉजिटिव है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई साइन हम लोग देखते नहीं है, ठीक है ना। तो 0 लिखा है नॉर्मली। अब इसमें हम लोग देखें कि यदि हम लोग देखें कि 50 जो है आपका वो क्या है, आपका 50 जो है वो आपका प्लस का है, तो हम लोग देखेंगे कि प्लस और प्लस कितना हो गया आपका, प्लस प्लस क्या हो गया, दोनों को हम लोग प्लस कर लें। मैंने आपको बोला कि नॉर्मली इसको सॉल्व कर ले, हम अलग अलग तरीके से देख लेंगे। हमारा क्वेश्चन हम किसी भी तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करें या कैलकुलेशन करें, हमारा आंसर सब तरीके से सही आना चाहिए। मतलब एक आंसर अगर आ रहा है तो हम लोग उसको सही कर रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमारे कहीं ना कहीं आपकी उसमें या हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। अब जैसे देखो बेसिक तरीके से इसको करें तो प्लस प्लस हम लोग कर लें, क्योंकि दोनों प्लस है, तो 50 + 20 कितना होगा, 70 हो जाएगा। 50 + 20 = कितना होगा, 70। अब -30 कर लें, तो एक तरीका तो ये हो गया, 0 लिख ले रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है। यहाँ पे नेचर ऑफ 0 भी जान लेंगे हम लोग, हमने देखा था किसी भी नंबर में 0 को जोड़ते हैं तो आंसर हमें वही मिलता है। तो 70 माइनस कितना हो गया यहाँ 30, 70 - 30। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो आपको मालूम प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 40 हो गया, और प्लस 0। आपको मालूम है किसी भी नंबर में 0 जुड़ता है या 0 में कोई नंबर जोड़ते हैं हमें वही नंबर प्राप्त होता है। नेचर ऑफ 0 में हमने ये देखा था, हमने प्लस माइनस के साथ नेचर ऑफ 0 देखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा एक तरीका ये हो गया है ना, हम कैलकुलेशन तो सीख ही रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दिक्कत कहाँ होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में होती है, साइन की बड़ी समस्या होती है। कैलकुलेशन सब लोग जानते हैं, अधिकतर बच्चे कर लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन मेन जो समस्या है वो है साइन की, वो रूल ऑफ साइन, मतलब साइन के जो रूल है वो हम लोग वो उसको सही से नहीं लगा पाते हैं, दिक्कत वहीं आती है और आंसर गलत सही होते रहते हैं। हम लोग सिर्फ उसी पर काम कर रहे हैं इस सीरीज में। अभी जो हमारा जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन के बाद हमने जो DMAF लिया वो इसीलिए लिया है कि ताकि हम सबको मिक्स करके देखें, ताकि बातें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा उस पर नहीं है कैलकुलेशन, हमें ज़्यादा साइन की बातें करनी है इसमें, ठीक है ना। हमने एक तरीके से देखा, इसका आंसर 40 आ गया। अब अगर हम देखें इसको, अगर आप इससे ना करके देखें तो इससे सॉल्व कर लें, प्लस से करोगे तो 70 होगा। अगर आपको करना है इससे करके देखें, हम कम सॉल्व करेंगे लेकिन हम लोग इसके पूरे जो डाउट है वो पूरे क्लियर करेंगे हम। अब देखिए हमने इसको कहाँ से सॉल्व किया था, 50 से सॉल्व किया था। अब मुझे 50 से नहीं करना है, अगर किसी को 20 से सॉल्व करना है, 20 और 30 को लेकर करना है, तो हम क्या करेंगे, 50 को वहीं लिखा रहने दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, वैसे तो एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से ज़रूरी नहीं कि पहले आप एडिशन करें फिर सब्ट्रैक्शन करें। अगर चिन्हों का आपको सही से ज्ञान है नंबर के बारे में तो आप पहले कुछ भी कर सकते हैं, आंसर आपका हमेशा किसी भी तरीके से करेंगे चिन्हों के अनुसार, मतलब सिंबल या साइन के अनुसार अगर आप सही से लगा के करेंगे जो नंबर के साथ है तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, कभी गलत होएगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कि 20 50 तो लिख दिया हमने, इसको इससे सॉल्व करना है, हमको नहीं करना हमको 50 से सॉल्व, हमको 20 से करना है। तो 20 - 30। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, आपको मालूम है कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, और आंसर जो रिजल्ट आएगा मतलब प्लस माइनस का माइनस हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, जो साइन आएगा वो हमारे काय का आएगा, बड़े नंबर का आएगा। अब माइनस तो हो गया कि 20 में से 10 जाएगा, जी आपको पता है 10 जहाँ लिख दिया हूँ मैंने, लेकिन अब जो साइन आएगा वो काय का आएगा, वो आएगा बड़े नंबर का, वो काय का आएगा, बड़े नंबर का, और बड़े नंबर क्या हमारा 30 है, तो जी आ गया। अब हम फिर 0 कर देंगे इसको, और 0 कर दें। अब 50 में से 10 जुड़ेगा, फिर प्लस माइनस का माइनस, साइन बड़े नंबर का 40, क्योंकि बड़ा नंबर 50 का है, और ये 0 हो गया, तो आंसर हमारा फिर भी कितना आ गया, 40 आ गया।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है, इससे करेंगे। अब हमने इसको पहले 50 से किया, अब इसके बाद हमने 20 और 30 से किया, अब लेकिन हमको 30 से करना है। 30 से कर सकते हैं। साइन का सही अगर हमको कैलकुलेशन है करनी है, साइन का अगर हम सही से करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 30 से हमको करना है और 50 से करना है, तो 50 फिर वही प्लस माइनस का माइनस, क्योंकि 50 प्लस का है और 30 काय का है, माइनस का है। 50 प्लस का है और 30 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा आपको मालूम, 50 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 50 में से 30 जाएगा, 20 बचेगा, और वो काय का बचेगा बंधु? वो हमेशा प्लस का बचेगा। क्यों? बड़ी संख्या प्लस की है। तो क्या होगा 50 माइनस 30, और इसको थोड़ा इधर साइड में लिख लेते हैं हम। तो 50 माइनस 30 में ऐसा कर देता हूँ, आपको पता है कि 50 माइनस 30 मतलब 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, आपको मालूम है क्या आएगा? 20 आएगा, और वो पाएगा आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है हमारी? प्लस की है। और 20 हो गया, और जब प्लस कर देंगे 20 वैसे ही वैसे प्लस 0। आपको मालूम है 20 प्लस 20 क्या होगा? 40 होगा, और 40 प्लस 0 ये होने वाला है, तो 40 प्लस 0 हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा आंसर आपका? 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो गया। तो आंसर आप कहीं से करें, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, आप किसी भी उठा करें। मैंने बोला ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप नंबरों का अगर आपको सही से वो है सिंबल का साइन के आप अनुसार उसको सही से सॉल्व कर लें, आंसर आप कहीं से भी करेंगे आपका सेम ही आएगा। हमने हर तरीके से देखा, आंसर आपका आया 40 आया, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं अब हम कि मैंने आपसे क्या बोला हूँ, पहले हम लोग ये फाइंड कर लें इसके अंदर कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम लोग पहले जान लें। अब जैसे हम लोग इसमें देखें कि हमारा जो नंबर है 50 प्लस 40 और माइनस 70 प्लस 30, और फिर माइनस हमारा क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो हम लोग ये फाइंड कर लिए पहले कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है, और उसके बाद हम लोग ये मतलब इसको फिर अप्लाई करते हैं। जैसे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, हमको कैसे करना है मैंने आपको बताया कि 2 नंबर से आप इसको स्टार्ट करें। हमेशा आप 2 नंबर से इसको कैलकुलेशन को, जो कैलकुलेशन है आपकी वो 2 नंबर में आप रिलेट करके चलें। 2 से फिर 1 बना लें, फिर उस नंबर का फिर दूसरे नंबर से रिलेट करें, फिर उन दोनों को बना लें, फिर अगले नंबर से रिलेट करें। तो ऐसे करते करते आप कितने नंबर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन हम लोगों ने पहले इसको कैसे करना है कि हमने सारे नंबर जोड़ने ना, प्लस वाले, है ना। प्लस प्लस जो होगा तो आंसर हमेशा काय का आएगा? प्लस का ही आएगा। 50 मतलब 50 प्लस 40 प्लस 30, तीनों नंबर प्लस के हैं, तो तीनों का क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमको मालूम है कि प्लस प्लस क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। 50 प्लस 40 कितना होगा? 50 प्लस 40 कितना होगा? 90 होगा। 90 प्लस कितना होगा? 30, आपका कितना हो जाएगा आंसर? 120 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो हमारा आंसर कितना हो गया, जो वाला 120 माइनस कितना हो गया हमारा, यहाँ 70 और माइनस 0। अब आपको मालूम है यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बंधु? प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 120 माइनस 70, तो आपका हमारा आंसर कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? 50। मतलब 120 में से अगर हम लोग 70 घटाते हैं ना, तो हमें से कितना मिलता है? हमको 50 मिलता है। 70 और 30 मतलब वहाँ से, और 20 जहाँ से, तो क्या ये आएगा? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और आपको मालूम है नेचर ऑफ जीरो में हमने पढ़ा है कि यदि किसी नंबर में से 0 घटाते तो आंसर हमेशा काय का आएगा? आपका 0 घटाएंगे तो हमें वही आंसर आपको मिल जाएगा। किसी भी नंबर से 0 घटाना मतलब आप कुछ नहीं घटा रहे हैं, इसका मतलब आंसर क्या है? आपका जो भी नंबर है वो वही है, ठीक है। अब ये साइन इसका नहीं कहलाएगा, ये जो भी नंबर होता है उसका यहाँ पे साइन कहलाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ना, किसी भी नंबर की जो पहचान है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके लेफ्ट तरफ में हम देखते हैं कि उसकी क्या मतलब वो सिंबल क्या है, मतलब उसका साइन क्या है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, उसके लेफ्ट तरफ में देखा जाता है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बेसिक से हमने इसको किया। हमको ऐसे नहीं करना, दूसरे तरीके से करना है। मैंने आपको बोला किसी भी तरीके से आप करें, किसी भी कैलकुलेशन को आप किसी भी तरीके से करें। आप यदि उसके साइन के अनुसार अगर उसको समझ के करते हैं, प्लस और माइनस को आप कैसे ही कर सकते हैं, आंसर हमेशा आपका सेम आना चाहिए। जैसे हमने इस क्वेश्चन में हमने 3 तरीके से उसको करके देखा, आंसर हमारे से क्या आया? हमारा सेम ही आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि इसको हमको अगर करना है और कर लेते हैं, हमको 70 से करना है, मान लो इन दोनों से यहाँ सॉल्व करना है तो इससे कर लेंगे। 50 को हम उतार लें, 50 को बेसी का बेसी, 40 माइनस 70, 40 माइनस 70, प्लस माइनस का माइनस, और साइन काय का आएगा? माइनस तो होगा ही, लेकिन आंसर का आएगा, मतलब जो भी आएगा रिजल्ट में जो साइन आएगा, हमारा जो आंसर में जो साइन आएगा वो काय का आएगा? बड़े नंबर का आएगा। आपको मालूम है 30 तो होने वाला है, सॉरी यहाँ नहीं लिखना था, 30 तो हमारा होने ही वाला है, लेकिन
क्या होगा, माइनस का होगा। 40 में से 70 गया या 70 में से 40, डिफरेंस कितना होता है, 30 का होगा, लेकिन बात होगी -30 होगा, ठीक है ना। इसके अलावा +30 और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0। आपको मालूम है, अब इसको आप जैसे तरीके से करना सॉल्व कर लीजिए। ये +30 -30 कैंसिल हो गया, 30 इसमें घटा दो या 30 जोड़ दो। बात वही है, अगर आप इसमें करोगे कि 50 में से 30 में घटा दूँ तो घटा दीजिएगा, 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 मिलेगा, फिर वापस 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको सेम थे प्लस माइनस के लिए काट दिया। अब हमको मालूम 50 - 0 लिखा है तो क्या होगा, किसी भी नंबर में से 0 घटाएंगे तो क्या कुछ घटेगा ही नहीं, क्योंकि 0 ही घटा रहे हैं हम, कुछ घटा ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा आंसर आपका सेम टू सेम वही होने वाला है और प्लस का होगा, क्योंकि इसका सिंबल इस साइड है, ठीक है ना। इसका जो साइन होगा, जो भी होगा साइन, उसका किधर साइड है, उसका लेफ्ट तरफ में है, ठीक है। इसको फिर ऐसे कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि आपको और कहीं से नंबर से करें तो इन दोनों से कर लीजिए, है ना। हमने पहले यहाँ से किया, पूरा प्लस को जोड़ के को माइनस करवा लिया, ठीक है ना, वो कर लिया हमने। फिर 40 से किया इसको, हमको फिर यहीं से करना है इसको सॉल्व, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है कि दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हो चाहे नहीं लगा हो, आंसर हमें जो क्वेश्चन होते हैं नेचर में, जो नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं। अगर उनके आगे माइनस लगा तो फिर माइनस के लाएंगे। प्लस लगा है तो आंसर मतलब जो नंबर या डिजिट है वो प्लस का होगा, और यदि नहीं लगा है उसके अंदर प्लस, ठीक है ना, उसके अंदर प्लस नहीं लगा है तो वो प्लस का ही होगा। तो ये प्लस है, प्लस प्लस जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा बंधु, 90, है ना। 50 + 40 = 90, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से सोल्व करना है अब हमको। आपको मालूम है कि माइनस प्लस क्या होता है बंधु, माइनस प्लस बंधु, माइनस प्लस माइनस हो गए, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस होता है और जो साइन आएगा वो हमेशा बड़े नंबर का आएगा, सिंपल सी बात है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस हमने देखा कि माइनस हो गया। आपको मालूम 40 आने वाला है, ये कन्फर्म है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं 40, और सिंबल का आएगा, ये साइन जो बोलेंगे, रूल ऑफ साइन यहाँ पे लगेगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है और आंसर आपका क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो 90 - 40 = 50 हो जाएगा और -0 हो जाएगा बंधु। -50 - 0 = 90। तो बहुत ही बेसिक से फंडा है इसमें, कोई ज़्यादा इसमें वो आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन या साइन रूल के कॉन्सेप्ट का आप चलेंगे तो कितनी बड़ी इक्वेशन हो, चाहे वो 2 नंबर की हो चाहे वो 200 नंबर की हो, हम आसानी सॉल्व कर पाएंगे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। हर चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो उसको बेसिक से सॉल्व करें, आप इजीली कोई बड़ी से बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बड़ा ज़्यादा उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये यहाँ पे अभी 4 नंबर दिख रहा है, अभी ऐसे आएंगे हम लोग, ऐसे नंबर पढ़ेंगे कि पूरा जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे ख़त्म, तो भी हम उसको कर पाएंगे, बहुत ईजिली तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। बस बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे वही देख रहे हैं। आप किसी तरीके से करें, आंसर आपका क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है आपको आंसर। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी भी तरीका, हमने पहले 50 से स्टार्ट किया, 50 40 में प्लस वाले को लगा के देखा, -70 करके देखा। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर माइनस से इसको सॉल्व किया तो भी हमने इसको कर पाए आसानी से। फिर हमने इसको यहाँ 70 से किया, मतलब 70 से किया, फिर 40 से किया। हम कहीं से भी करेंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन अगर एक से यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से हो जाएगा वो, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम आगे इसमें देखेंगे, जैसे और क्वेश्चन देखते हैं अभी, रुक जाइए। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व करें, अब हमने 2 देख लिए हैं, नंबर 3, नंबर 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 3, नंबर 4 और देखते हैं इसमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट। -35 -35 -60 और +25, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा हमारा है 4th नंबर का क्वेश्चन, 175 -105 और +21 × 20। हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर लिया,
ठीक है, ये बात हमको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में 1 माइनस लिया था, अब इसमें हमने 2 माइनस ले लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि यदि हम लोग इसको सॉल्व करें, मैंने आपसे बोला हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन हमको पहले सब उसकी जानकारी हमें सही से होनी चाहिए। अगर हम वो जानते हैं तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन में क्या देखा कि अगर हम देखें, हमें पहचानना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अगर कोई साइन, अगर कोई नंबर लिखा है तो वो प्लस में लिखा है कि और प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, वो हम लोग पहले देखें। जैसे हमने देखा 85 जो हमारा काय का है, प्लस का है, 35 हमारा माइनस का है, 60 हमारा माइनस का है, 25 हमारा प्लस का है। सीधी सी बात है, बहुत बेसिक हमने इसको देखा इसको तरीके से कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे पहचानते हैं। मैंने आपको इससे पहली वाली क्लासों में बता भी चुका हूँ। बाकी हम लोग देखते हैं किसी भी नंबर को हमको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके लेफ्ट तरफ हमको देखना रहता है कि उसके क्या सिंबल लगा हुआ है। तो अब हम देखेंगे ये प्लस का है, ये प्लस का है। हमने पहले इक्वेशन क्या करना है कि एडिशन हम लोग देखते हैं कि पहले करना है हमको, तो 85 और 25। अभी हम DMAS को उसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम DMAS को देखेंगे तो उसमें फिर हम उसका क्रम भी देखेंगे। लेकिन अभी हम बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमने प्लस और माइनस ही देखना है अभी, इसलिए हम लोग ज़्यादा DMAS वाला सिस्टम इसमें कम फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि उसमें वो जो बोलता है कि वो क्या है कि पहले एडिशन करिए उसके बाद सब्ट्रैक्शन करिए। लेकिन हमने बोला है कि अगर हमको चिन्हों का सही से ज्ञान है, अगर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और तो हम आसानी से नंबर के जो सिंबल है, साइन है, उसको पहचान कर अगर उसको हम सही तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर आपका हमेशा सही आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब जैसे 85 और 25, 85 और 25 दोनों प्लस के, इनको ऐड कर लेंगे अपन, है ना। तो 85 हम देखेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। हम बेसिक से अगर जिसको जोड़ें 5 प्लस कितना होगा 10 होगा, और 8 2 प्लस 10 है तो कितना होएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हम जोड़ेंगे 85, 80 और 20 और 5 और 5 10 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ऐसा हो गया। अब हमको मालूम है कि -35 और -60 अगर हम एक एक करके घटा लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। अब हम इसको देखें तो हमने पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लिया, उसके बाद हम माइनस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम मालूम है कि अगर आप इसमें से इसको घटा दें, फिर जो भी नंबर आए इसको इसमें से घटा दें, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि हमें मालूम है कि 110 में से अगर हम कितना घटा देंगे, 110 में से हमने बहुत बेसिक से सॉल्व किया कि पहले प्लस वालों को जोड़ लिया हमने, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया है कि 110 में से माइनस हम 35 कर दें, तो 110 में से -35 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 80, मतलब कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। 110 में से अगर हम घटाते हैं, बेसिक से भी आप घटा के देख सकते हैं, जैसे 10 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 - 5 = 5 होगा, और यहाँ पे अगर कितना 10 बचा, 10 में से 3 जाएगा 7 बच जाएगा। आप वैसे भी घटा सकते हैं और नॉर्मली भी आप उसको घटा सकते हैं। फिर -60 आप क्यों कर रहे हैं, आपने देखा ये प्लस का था माइनस का था, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, लेकिन रिजल्ट के साथ काय का साइन आएगा, मतलब 75 के साथ काय का सिंबल आएगा, मतलब काय का साइन आएगा प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि 110 जो था वो प्लस का था, ठीक है ना। -60, अब 75 में से हमने क्या करना है, कितना घटाना है हमको 60 घटाना है, तो हमको मालूम है 75 - 60 कितना होगा, उसमें से कितना बचेगा 15 बचेगा। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो 75 है ना वो काय का है, वो प्लस का है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आंसर प्लस माइनस के अंदर जो आंसर के साथ साइन आएगा वो किसके अनुसार आएगा, वो बड़े नंबर के अनुसार आएगा। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा था। अब आप देखो ये बेसिक तरीका हो गया। आप चाहे तो इन दोनों को घटा लें, फिर जो भी आंसर आए इनको आसानी से कर लें, फिर इसके साथ इसको कर लें, कैसा भी कर लें। अगर आप सिंबल का सही यूज़ करके नंबर को यूज़ करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। जैसे हम लोग देखें कि मैंने इसको करना है, अगर मैं चाहूँ तो इसको अपन ऐसे कर लें 85, आपको मालूम माइनस माइनस क्या होता है, ये भी माइनस का 35, 60 भी कितना का आएगा आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। 60 + 30 कितना, 60 + 30 होगा 90, 90 + 5 कितना 95, -95 आएगा। आपको मालूम माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल का आता है प्लस माइनस के अंदर माइनस का आता है ना, तो माइनस हो गया, +25 उतार लीजिए आप यहाँ पे। 85 में से आप अगर घटाएंगे -95, आपको मालूम ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल के साथ काय का साइन आएगा, बड़े नंबर का आएगा। तो आप कर लेंगे 85 - 95,
तो आपको मालूम है -10 होने वाला है, ठीक है ना। 85 माइनस 10, ये तो मालूम है कि डिफरेंस दोनों में 10 का है, लेकिन प्लस का है या माइनस का है ये कब पता चलेगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि यदि बड़ा नंबर है प्लस का तो आंसर प्लस का, बड़े नंबर माइनस का है तो हमारा आंसर माइनस का होगा। बेसिक सी बातें हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे 25। फिर माइनस प्लस क्या होगा बंधु, आप जानते हैं माइनस प्लस जो है आपका कितना होगा, प्लस माइनस का फिर माइनस होगा। आपको मालूम है कि जहाँ 15 आने वाला है, लेकिन सिंबल का आएगा वहाँ पे आपका सिंबल जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्यों, वो सॉरी प्लस का आएगा, क्यों, जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। क्यों आएगा साइन, क्योंकि आपका जो साइन है वो नंबर जो है आपका बड़ा वाला वो क्या है, प्लस का है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया। आप जिधर से भी करें आंसर आपका हमेशा सही आना चाहिए, मतलब आंसर हमेशा आपका एक सा आ रहा है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने इस तरीके से देखा, प्लस करके प्लस प्लस वालों को जोड़ लिया, फिर माइनस माइनस वालों को अलग अलग करके जगह हटा लिया तो भी आ गया। अगर हम एक तरीका से कर सकते हैं तो ऐसा भी कर लें, 85 प्लस 85 को जोड़ लें, 85 और 25 को जोड़ेंगे तो 85 और 25 को जोड़ा 1 कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर हम दो देखेंगे कि प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिया, फिर माइनस माइनस वालों को हमको मालूम है एक साथ जोड़ता है तो 95 हो जाएगा, और 95 110 में से 95 अगर गया तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15। तो भी हम वही कर सकते हैं, हमने जहाँ पे एक अलग अलग कर घटा लिया, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर करें और इन दोनों को सॉल्व कर करें तो भी हम लोग इसको कर सकते हैं। 85 माइनस 35, 85 माइनस कितना होगा 35, 85 माइनस हम 35 करेंगे तो हमको मालूम है कि आपका कितना आने वाला है, 50 आने वाला है, मतलब 5 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब लेकिन आपको मालूम प्लस माइनस का माइनस, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या आपकी प्लस की थी, आंसर प्लस का आएगा। अब जहाँ माइनस लगा दिया, अब इसको एक काम कर सकते हैं, लिखा रहने दिया जाए, इसको भी लिखा रहने दिया जाए। इन दोनों को आपने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर जो आया आपको प्लस का आया, लिखा रहने दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, आपको मालूम माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस आपका होगा प्लस, वो सॉरी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन जो साइन आएगा, जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, बड़ी संख्या हमारी माइनस की है, तो माइनस प्लस क्या हो गया आपका, माइनस होता है। तो आपको मालूम है 60 में से 25, मतलब माइनस प्लस क्या होगा, 60 में 25 चला जाएगा, कितना बचेगा, हमको मालूम है कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपको मालूम 35 बचने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ से घटा देंगे तो 15 आ जाएगा, फिर से घटाएंगे 50 माइनस 35। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती है। हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन अगर उसमें लगाते हैं, साइन का रूल अगर लगाएंगे, अगर नंबर को आप पहचान पा रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है और उसके अनुसार आप अगर लगा रहे हैं सिंबल, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। आप कहीं से भी कर लीजिए, कभी कोई दिक्कत आपको नहीं जानी है, मतलब आंसर आपका हमेशा सही आएगा। और आप जितने तरीके से कर रहे हैं उसको करने, और अगर आप सब तरीके से आपका आंसर वही आ रहा है तो आप यदि आप तो मतलब उसको सही तरीके से कर रहे हैं, मतलब आपने उसको सही किया है। जैसे हमने सब तरीके से करके देखा, हमारा आंसर कितना आया, चारों प्रकार से हमने उसको करके देखा, हमारा आंसर 15 ही आया। इसका मतलब हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब पता है और उसको हम आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आपने मतलब अगर चारों तरीके से किया, जितने तरीके से आप करना चाह रहे हैं, जिस नंबर को आप उठा के करना चाह रहे हैं और उससे आपका आंसर अगर सब तरीके से सेम ही आ रहा है, इसका मतलब आप उसको सही कर रहे हैं। और अगर आंसर आपके अलग अलग आ रहा है फिर मतलब कहीं ना कहीं गलती है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसका फिर आपको थोड़ी सी उसको देखना चाहिए ताकि फिर आप उसको आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अब इसके अलावा इसको भी हम देखें, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया। हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बहुत बेसिक छोटे छोटे नंबर से रिलेट कर रहे हैं। हम बहुत आगे से इसमें आगे जाके अभी हम और बड़े बड़े नंबर लेंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसमें करेंगे, मतलब यही रहेगा, बेसिक कैलकुलेशन रहेगी। लेकिन हमको देखना है कि कैलकुलेशन करने समय हम जब कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन को या कैलकुलेशन करते हैं नंबरों का, तो हमने प्लस माइनस का उसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट का क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी कैलकुलेशन को बहुत तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं मतलब ये हम प्री बोर्ड मास है, इसको हम इसमें फिर DMAS का करेंगे, DMAS का हम इसमें मतलब अध्ययन कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम पूरा सीरीज जब कंप्लीट होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास, जिसमें हम लोग पूरा V फॉर विनिकुलम और उसका B फॉर ब्रैकेट में 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ, करली ब्रैकेट और सर्कुलर करली, और उसके बाद आपका होता है बॉक्स या स्क्वायर वाला ब्रैकेट, और फिर हम उसमें एक ब्रैकेट और आता है आपका सॉरी ऑफ का सिस्टम भी रहेगा, तीनों चीज़ उसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा एक ब्रैकेट और, इसको मॉडुलस बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम उसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको सिर्फ DMAS पढ़ना है, तो उसमें हम लोग देखना है जो भी हमने पढ़ा है उसको हम सॉल्व करना सीख रहे हैं।
अब हम इसमें देखें 100 प्लस, हमने देखें कि पहले तो हम ये देखें कि जो भी नंबर हमारे प्लस माइनस इंटू डिवाइड में लिखे हैं उसमें कौन से नंबर पॉजिटिव में है और कौन से नंबर नेगेटिव में है। तो बेसिक सी बात है, 100 जो है वो प्लस का है, 75 प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट में माइनस। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, तो आपको मालूम है, अब हम देखेंगे कि DMAS, अब हमारा जो अभी तक था वो प्लस माइनस थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमारा एम आ गया है और वो आ गया है। तो मैंने आपको बोला हूँ जब डिवीज़न आएगा तो पहले डिवीज़न को सॉल्व करते हैं, मतलब पहले भागित वाली संख्याओं को सॉल्व किया जाता है, उसका जो रिजल्ट बनेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया तो उसको सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसा है कि अगर आपको नंबर का सिंबल या साइन का अगर सही हम पहचान कर पाते हैं तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे ही कर सकते हैं, पहले किसी को भी कर लें, अगर सिंबल को अगर हम सही करते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन पहले हम एडिशन कर लें, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन कर लें, वो भी क्रम सही है, वो तो है ही क्रम, मतलब उसके अलावा ही हम अगर हम सही से कर पा रहे हैं तो फिर कैसे ही कर सकते हैं उसको। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि देखते हैं हम कोई भी जो इक्वेशन होती है वो सिंप्लीफिकेशन करने में वो इंटू प्लस, एक इंटू और डिवाइड का एक कॉम्बिनेशन होता है और प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में उसको हम हल कर लें और उसके बाद इंटू और डिवाइड को पहले कर लें। आधे हमको दिखता है तो सबसे पहले हम जितने भी इंटू डिवाइड हैं कैलकुलेशन में जितने भी इंटू डिवाइड हैं उसको हम पहले सॉल्व कर लें। पहले सॉल्व करके जो हमारी कैलकुलेशन है, जो इक्वेशन है हमारी, जिसको कैलकुलेशन जो हमारी है उसको हम काय में कन्वर्ट कर लें, प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लें। सारे इंटू डिवाइड को सॉल्व करके नंबर और न्यूमेरिकल को उसको हम काय में कन्वर्ट कर लें। पहले सबसे पहला बेसिक तरीका यही है कि जब एक साथ पूरे चारों उसमें देख जाए साइन हमारे इंटू डिवाइड प्लस माइनस में अगर हमारी कैलकुलेशन है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को, जितने भी नंबर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले उनको पहले नॉर्मली सॉल्व कर लें। पूरी इक्वेशन को, जो पूरी कैलकुलेशन को आप प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लें, तो फिर इजीली आप आसानी से आंसर, हम उसमें सही आंसर हम लोग लगा पाएंगे और हम लोग सही कर पाएंगे उसको। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको हम देखें तो आपको मालूम है, वैसे तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो वाला पार्ट इधर पे है जो अलग रहेगा पूरा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस जो होता है प्लस माइनस को, माइनस और प्लस इक्वेशन को अलग कर देते हैं। अगर इंटू और डिवाइड है तो उसको फिर हम कर लें, क्योंकि जहाँ तक इक्वेशन आप, इस इक्वेशन को जहाँ तक आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको इधर में शामिल नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि मैंने आपसे बोला हूँ, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड है तो आप डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन है तो उसको आप पहले सॉल्व करके पूरी कैलकुलेशन को आप प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए। यही बेसिक पॉइंट्स होते हैं इसके, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं, अगर हम देखें DMS के हिसाब से तो डिवीज़न नहीं है, उसके बाद कौन आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब एम को सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है 21 इंटू 20 लिखा हुआ है जे, इसको हमको सॉल्व करना है, जीरो लगा देंगे, आपको मालूम 21 दूनी 42 होता है। 21 इंटू 2 कितना होगा, 21 को 2 टाइम्स टेबल्स पढ़ेंगे तो 42 मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा 402, वो 420 है ना, 420 हो जाएगा, यहाँ पे 420 बोल सकते हैं, जैसा भी बोलना चाहें 420 भी बोल सकते हैं, या 420 उसको बोलेंगे हम लोग, बढ़िया। और उसके अलावा अब हम देखेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे तो हमारी इक्वेशन काय में सॉल्व हो गई, मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो आपकी बिल्कुल प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गई, जो हमने पहले किया था, ठीक है ना। हम बहुत बेसिक से एक एक नंबर को उसमें जोड़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को, और उसके रिलेट करते हम चल रहे हैं। अब 100 और 75 को हम लोग जोड़ लें, ठीक है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ आंसर लाना यहाँ उद्देश्य नहीं है, आंसर नहीं ला के दिखाना है मुझे कि आपको मैं आंसर दिखा दूँ, तो आंसर सब कर लेते हैं, हमको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, हमको सीखना है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आपको मैंने सब तरीके से बताए हैं, आप कहीं से भी कर रहे हैं आंसर आपका 15 ही आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखे, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन कर पाएंगे, और अगर आंसर करेंगे तो फिर वही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, मेन फोकस जो है हमारा कॉन्सेप्ट का है। आपको कैलकुलेशन लिख के आंसर दिखाना नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिख दी और बस फटाफट मैंने आंसर निकाल दिया, आंसर से मतलब नहीं है। हमें क्या सीखना है, कैलकुलेशन सीखना है। आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख पाएँ ताकि आप उस पर फिर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर पाएँ। हर चीज़ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वही हमको पढ़ना है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आंसर फिर तो कैसे निकाल लेंगे आप, मेरा काम है कि आपको हमारा जो काम है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना है। हमने देखा मल्टीप्लिकेशन आया, हमने उसको सॉल्व कर लिया, पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन को था सॉल्व कर लिया, अब हमने उसको पूरा प्लस माइनस में इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि 100 प्लस का है, 75 प्लस का है और 420 प्लस का है, बाकी माइनस का क्या है, सिर्फ इसमें 105 है।
हम चाहें तो प्लस प्लस करके सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट में माइनस कर दें, वैसे ही करेंगे। 100 + 75 करेंगे और हम लोग इसमें करेंगे। तो आपको मालूम है 4020 में कैलकुलेशन में अगर प्लस माइनस करना है तो जीरो वाली संख्या को ज़्यादा जल्दी से जल्दी जोड़ने, आसानी से आप जोड़ पाएंगे, कितना ही बड़ा नंबर हो। आपको मालूम है 420 में हम 100 जोड़ देंगे ना, है ना। 420 में ऐड करेंगे अगर 100 को, तो हमको कितना मिलेगा, 520 मिल जाएगा बंधु, ठीक है ना। फिर हमको 75 भी जोड़ना है इसमें, तो आपको मालूम है यहीं कहीं जोड़ देंगे। पहले हमने जोड़ लिया कि 420 में हमने 100 जोड़ा तो 520 मिला, उसमें अगर हमने 75 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि 95 हो जाएगा, मतलब 595 हो जाएगा। 595 हो जाएगा जी, ठीक है ना। माइनस किया तो होगा 105 हो जाएगा। हमने बेसिक तरीके से कर लिया कि जो हमारे प्लस के थे उनको सारों को ऐड कर लिया और जो माइनस का था उसको लिख दिया। अब हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर आसानी से इसको करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि 595 में से 105 अगर घटाते हैं तो हम क्या पाएंगे उसके अंदर कि 100 तो पूरा चला गया, मतलब 95 चला गया, 10 और चला जाएगा। 95 तो चला गया, कितना चला जाएगा, वो सॉरी 100 पूरा चला गया, इसमें से कितना गया तो बाहर कितना 495, माइनस करेंगे 5 और कितना होगा 490। सिंपल सी बात है, ये बात आपको समझ में आएगी। कैसे करके घटा सकते हैं आप, जितना आप जो आपको सरल लगे आप उस तरीके से घटाइए। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आप उससे घटाएं, आप कैसे भी घटा सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर यहीं से करना है तो उससे भी कर सकते थे, है ना। तो बहुत सारे तरीके से इसको कर सकते हैं हम, अलग अलग तरीके से। हमने यहाँ से प्लस से उठाया तो उसका ये आ गया, है ना। और अगर हम इसको माइनस से उठा लेंगे, 105 माइनस से उठाएंगे तो माइनस से ही कर सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना। हम लोग देख रहे हैं कि 75 से अगर इसको करेंगे तो हमारा आंसर पे कितना हो जाएगा भाई, 75 से नहीं सॉरी, इसको 105 से अगर हम करें, 105 से कैसे, वो सॉरी हाँ 105 से कर लेते हैं। तो फिर वही इसको इसमें से घटा देंगे, मतलब इस या तो इसमें से घटा दीजिए आप, क्योंकि प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि 402 क्या हो गया, प्लस का है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसको जोड़ लेंगे 175 से कर लेंगे, माइनस से हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन आंसर हमारे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्योंकि 105 जो है वो छोटा नंबर है, क्योंकि हम लोग 105 को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, 120 के साथ, वो सॉरी 420 के साथ। इन दोनों को करेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। और आपको मालूम है कि यहाँ पे 100 घटेगा, इसमें अंदर से कितना 300 बचेगा, 300 में से और हमारा कितना चला जाएगा, 5 और चला जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 315 बचने वाला है, 315 बचने वाला है यहाँ पे। और इसको जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि वही होने वाला है। और यहाँ पे और ये हो जाएगा यहाँ पे, और एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, समझ गया, 490 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर 490 मिलेगा। तो ठीक है ना। हमने पहले इन दोनों से सॉल्व कर लिया, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लिया, वो तो पहली इक्वेशन थी हमारी कि हमको DMAS में सबसे पहले डिवीज़न करना रहता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, फिर एडिशन करना रहता है, फिर सब्ट्रैक्शन करना रहता है। और यदि इसको आप अगर समझते हैं कि मतलब प्लस और माइनस का अगर सिंबल हमारे पास सही से हमको समझ में आती है चीज़ें, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, लेकिन सही से यूज़ करके उसको करेंगे तो, ठीक है ना। नहीं तो एडिशन आप कर लें, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन कर लें, है ना। अब हमने इसमें देखा, हमने कैसा किया, सबको प्लस वालों को जोड़ के कर लिया, फिर हमने 105 से उठा के कर लिया, तो भी हमारा, आप इसको इसमें से ही करके कर लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, है ना। 100 में आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये दोनों को प्लस कर लें और इन दोनों से उठा करेंगे तो भी। लेकिन अब बात काहे की आएगी, अब प्लस माइनस देखो, अगर इन दोनों से कर रहे हैं 100 और 402 से कर रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 520 मिलेगा। इन दोनों से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 520 मिलेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अब मालूम है आपको कि ये नंबर प्लस का हो या माइनस का है। अगर हम 75 और 105 से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि बड़ी नंबर क्या है, आपका 105 है, साइन का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, लगा दीजिए हम माइनस। और यहाँ को आपको मालूम है आपको कितना मिलेगा, यहाँ से अगर हम इसमें घटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, 30 मिलेगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई ना। 75 माइनस 105, आपको मालूम प्लस माइनस का माइनस होता है, और आंसर हमारा काय का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे आपका माइनस का है। तो आपको प्राप्ति कितने की होगी, यहाँ पे आपको 490 की महाप्राप्ति हो जाएगी इससे भी। और आप कोई से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आंसर आपका वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइन आप सही लगा रहे हैं तो आप कहीं से भी उठा कर लें, बीच में से उठा के कर लें, नंबर को आप सही लगाएंगे। मैंने आपको सब तरीके से बता रहा हूँ, हमको यहाँ आपको आंसर लाना उद्देश्य नहीं है, मेरे को आपको बहुत छोटी से छोटी चीज़ें बेसिक आपको बताना है
कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। हर इक्वेशन को आप हर तरीके, हर क्वेश्चन, गणित के अंदर यही है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन को करें, गणित का रूल ही यही है कि आप क्वेश्चन गणित का कहीं से भी करें, आपका आंसर आना चाहिए सही, तो आप सही है। हर तरीके से अगर आपका आंसर एक ही आ रहा है, इसका मतलब आपको मेथड और आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया और बहुत क्लियर है। और अगर आपका हर तरीके से अलग अलग आंसर है तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। फिर समझ रहे हैं आप बात को? हमने देखा हर तरीके से आपका आंसर जो आया है वो एक ही आ रहा है ना, कहीं से भी उठा के कर लें हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको लिखा रहने देते हैं, बना देंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन जो होगा देखते हैं इसमें। ट्वेंटी 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाय आई बात समझ में बंधु? ठीक है। अब इसमें हम लोग देखें, हमने जो पिछले 4 क्वेश्चन देखे उसमें हमने ये देखा कि हमारे जो 4 क्वेश्चन थे उसमें प्लस माइनस था और उसके बाद हमारा डिवाइड वो इंटू आया है ना, धीरे से हमने इंटू लेके आए। इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि हमारा जो आंसर है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, जो कैलकुलेशन है हमारी इसके अंदर, इसमें इंटू और डिवाइड की कैलकुलेशन है। सिंपल सी बात है ना। इसमें एक काम करते हैं, हम इसको प्लस कर लेते हैं तो सही हो जाएगा। ठीक है, कर लिया इसको प्लस, ठीक है ना। एक प्लस रख लेते हैं, बाकी इंटू डिवाइड का कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले हमने प्लस माइनस देखा, फिर उसके बाद हमने इंटू लेके आए, अब इसमें हमने डिवाइड लेके आए। हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं, इसमें देखेंगे। अब जो है ना कि अब हमारा फिर देखेंगे हम लोग डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब बात ये है कि मैंने आपको बताया ना कि डिवीज़न को पहले करना है, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसके बाद फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर वो ना हो तो ना करेंगे, अगर वो ना हो तो ना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो क्रम जैसा है, मान लो जैसे कि डी है, एम है और ए है और एस है। अगर डी है तो डी को कर लो, एम नहीं है तो ना करो, फिर ए कर लो, है ना। ए नहीं है तो एस है तो फिर डिवीज़न के बाद एस कर लो सीधा। मतलब क्रम होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि चारों साथ में हो। किसी इक्वेशन में अगर चारों साथ है तो बहुत अच्छी बात है, क्रम एक से ही रखना चाहिए। फिर डी रखना है, फिर हमको एम रखना है, ए रखना है, एस रखना है। अगर ये नहीं है, मान लो ये वाला है, ये नहीं है, तो हम इसके बाद ये करेंगे। अगर ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो इन दोनों करने के बाद सीधा ये करेंगे। मतलब जो क्रम दिया उसको हिसाब से चलना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। अब इसमें हमें देखा कि डिवीज़न है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन है, और हमने एडिशन देख लिया, तो हम लोग आराम से इसको करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि पहले क्या करेंगे, हम लोग डिवीज़न करेंगे। तो इसमें तो पहले हमको वही करना रहता है, इंटू और डिवीज़न अगर आता है तो हम लोग पहले डिवीज़न को सॉल्व कर लें, सबको डिवीज़न में। मैंने आपको क्या बोला हूँ, उसके बाद फिर हम इंटू करेंगे। और मैंने आपको बोला हूँ कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कैलकुलेशन में इंटू और डिवाइड कितने हैं, उनको पहले सॉल्व करके जो हमारी कैलकुलेशन है उसको हम प्लस पे लेके आ जाएं, ठीक है ना। तो प्लस पे लेके आएंगे तो हमारा फिर आखिरी में प्लस माइनस करें, इसको कहीं सारे मिटा दें, उसमें सब सारे के सारे हम लोग इंटू डिवाइड कर लें। आपको मालूम 50 में 10 से डिवाइड करना है, 50 में हमको 10 से डिवाइड करना है। और अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो हमारा आंसर हमेशा क्या, इसमें आंसर जो आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। सबसे मेन बात हमारा जो था कि हमने इसमें फाइंड किया कि हमारे जो नंबर हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। आप कैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कर लिया हमने। 50 से अगर डिवाइड करेंगे ऐसा करके, तो 50 में 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स इसमें जाएगा हमारा टेबल। और उसके अलावा फिर मल्टीप्लिकेशन लगा दें यहाँ पे, और हम लोग देखेंगे 25 प्लस का कर लिया। बात समझ में आ गई ना, ऐसा कर लेंगे इसको। अब हमको मालूम है तीनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको पता है कि इनका करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होने वाला है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 25 कितना होगा, 25 में 25 करेंगे तो 625, 625 पंजे कितना हो जाएगा,
देखो मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि 25 में 25 हो गया, 25 पंजे कितना हो गया 125, 125 का इसमें करेंगे। लेकिन हम इससे अच्छा है कि पहले 25 और इंटू 25 का कर लें। तो 25 इंटू 25 कितना होता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है बंधु 625 होता है। अब 625 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें और फिर प्लस 25 कर लें, सरल तरीका जो है, क्योंकि हम 25 का 125 में करेंगे, 125 का 25 में करना पड़ेगा, मतलब 25 का 5 में करेंगे तो 25 पंजे 125, 125 पंजे आप फिर करेंगे ना, तो फिर आप करेंगे उसमें 125 का 25 बार पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हो तो वहाँ से भी जाएगा, लेकिन फिर यह है कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमको जो छोटे छोटे आते हैं पहले उससे हम कैलकुलेशन कर लें। तो 25 इंटू 25 करेंगे तो हमको मालूम है कि 25 इंटू 25 करेंगे आपका 625 होगा, और आपका फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मालूम है हम डायरेक्ट करेंगे 6 पंजे 30 हो जाएगा और 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 31-25 इसका हो जाएगा आंसर, मतलब इसका क्या हो जाएगा 31-25, मतलब 3125 सॉल्यूशन करने पर। देखिए इसमें गुणा करने की जो बात है, जब हम गुणा करना सीखेंगे मैं आपको वो बेसिक्स बता दूंगा। हमको यहाँ मेन फोकस जो करना है वो सिंबल का हम लोग पढ़ रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करें, मेन फोकस हमारा ये है। लेकिन फिर भी जैसे आप इसको बेसिक से करना चाहें तो कर सकते हैं। 25 हो गया यहाँ पे, और 5 हासिल का 2 हो गया, और कितना बचा है 5 दूनी 10 हो गया, और 2 12 हो गया, जहाँ पे 1 आया, 5 6 का 30 हो रहा, कितना हो गया 31 हो गया। तो 31-25 आ गया। बाकी आप कैसे करेंगे मैंने आपको बताया कि अगर बेसिक कैलकुलेशन से अगर इसको करते हैं तो आंसर आपका किसी भी नंबर गुणा आप आसानी से कर पाएंगे। कैसे 625 को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जहाँ किया 600 में तोड़ा इसको, 6 पंजे 30 मतलब 3000, और 25 का मैंने क्या किया 25 में 5 का कर दिया, 25 पंजे 125, 3000 प्लस 125 31-25 हो गया। और अगर हम जहाँ भी करते तो मैं 25 और 25 का कर देता, 25 का ऐसा ना करके इसमें भी करते तो हम भी वही करते। 25 पंजे कितना होता है बंधु 125। अब 125 में 25 का गुणा करना है, तो 125 में ये लिखना नहीं रहता है, ये हमको लिखना नहीं है, मतलब ये हम फिर मन में कैलकुलेशन करते हैं। जब हम आपको मल्टीप्लिकेशन गुणा हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें आगे जाके बेसिक सिंपलीफिकेशन में, तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा सारी चीज़ें। 125 का अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 125 का 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, इनको फिर ऐसा करके तोड़ लेंगे इसको। ये माइंड में करना है सारी चीज़ें, ये आपको माइंड में करना है, ये आपको क्या करना है माइंड में करना है। 100 प्लस 25 में तोड़ने, आपको मालूम है 25 में सीधे डबल जीरो लगेंगे, 25 होगा, 25 पंजे 125 होगा, और 25 में 25 का करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा 625। 2500 में 625 जोड़ेंगे 31-25 हो जाएगा। ये फिर आगे की चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमको बेसिक से सीखना है। जब हम गुणा सीखेंगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करके आप बहुत बड़ी से बड़ी संख्या को आप आसानी से उसको तोड़ के जीरो पे ले जाके नंबर को बहुत आसानी से बिना पेन कॉपी चलाए आप जीरो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम यही अप्लाई करते हैं इसमें, तो आसानी से बिना पेन कॉपी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जीरो पे ले जाके करना रहता किसी भी नंबर को। हमने जहाँ देखा इसके अंदर 31-25 और यहाँ से कर लिया 25, पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दिया इसको सॉल्व, तो हमने देखा इसका आंसर कितना 31-25 में 25 और जुड़ेगा तो कितना होगा 31-50 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है ना। और बाकी ऐसे ही होगा, ये तो अब इसमें कुछ नहीं, इंटू डिवाइड था, इसका एक ही क्रम से करेंगे क्योंकि इसको अलग नहीं कर सकते। प्लस माइनस को हम किसी तरीके से कर सकते हैं, प्लस माइनस वाली जो कंडीशन होती है उसको हम अलग अलग तरीके से करें, हमारा आंसर सेम होना चाहिए। अब इसमें तो क्या है, हमारा डिवीजन था, हमने डिवीजन किया, उसके बाद जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर लिया सबको आपस में, फिर आपने हमें इक्वेशन को जो कैलकुलेशन को था उसको काय में कर दिया, प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लिया, तो दोनों प्लस के थे आंसर, इसलिए हमारा क्या है प्लस का आ गया। बाकी मल्टीप्लिकेशन पे आप ना ध्यान दें ज़्यादा, अभी जब हम गुणा करना या मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे मैं आपको वहाँ पे बेसिक से कैसे बिना ट्रिक वगैरह के, कुछ जो काम की ट्रिक है, ट्रिक बहुत सारी हैं, ज़्यादा ट्रिक पे हमको जाना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से चीज़ों करेंगे। मल्टीप्लाई भी आपको मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप उंगलियों पे ओरिजिनल तरीके से ओरली इसको आसानी से कर पाएँ, ताकि आप बहुत कम समय पेन कॉपी बिना चलाए आप गुणा कर सकते हैं। किसी भी नंबर को ले आके आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आप बहुत आसानी से बहुत बड़ा बड़ा गुणाओं का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आसानी से कर पाएंगे उसको चीज़ों को, ठीक है ना। तो आज हमने कितने क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन देखे, ठीक है ना। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 30 से 35-40 क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे, ताकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझाऊं। मैंने बहुत बेसिक से इसमें लिया है। अभी हमने सारे पॉजिटिव नंबर देखे, मतलब नेगेटिव तो देखे लेकिन वैसे वाले नहीं देखे, ठीक है ना। अभी हम इसमें आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस आया, पहले हमने देखा प्लस माइनस, उसके बाद हमने देखा कि उसमें हमने थोड़ा सा धीरे से इंटू लेके आए, फिर हमने इसमें देखा कि इक्वेशन बढ़ा के इंटू और डिवाइड लिखा है, प्लस लेके आए। अब हम इसमें आगे चलते चलते
और हम इसमें नेचर ऑफ 0 का यूज़ करेंगे, नेचर ऑफ 1 का यूज़ करेंगे, एक का क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और बाकी हम लोग कैसे नंबर का इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। धीरे धीरे करते करते हम इक्वेशन को भी बढ़ाएंगे, अब कैलकुलेशन को भी बढ़ाएंगे, और हमारी इक्वेशन भी बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करे हैं, आगे हम और करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे की क्वेश्चन करेंगे, और वहाँ पे हम लोग प्लस माइनस के, और इसमें सब अबिट करेंगे हम लोग, माइनस के नंबर देखेंगे, प्लस के नंबर देखेंगे, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन करेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि आपको इसको समझने में बहुत आसानी है, आप उसको अप्लाई कर पाएँ। हम लोग कॉन्सेप्ट सीखना है, हम लोगों को मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि हमको क्वेश्चन के आंसर सीखना है। ठीक है ना। वो ही हमको करना है। आगे हम देखेंगे और तरीके से देखेंगे, और अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी इक्वेशन देखेंगे। हमने इसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन और बहुत जीरो से स्टार्ट किया है इसको। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आगे के क्वेश्चन देखेंगे, और अलग अलग तरीके से हमको और हम अलग तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।